तो ये पॉली एटॉमिक आयन का जैसे मैंने बोला आज मैं लेने वाली हूँ। ये वाला सेक्शन तो मैं पहले ही ले चुकी हूँ, पार्ट 1 जो मैंने पहले ही पोस्ट कर दिया था पॉली एटॉमिक आयन का। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें जो मैंने पहले नहीं बताई थी वो भी मैं इसके अंदर बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनिएगा चिल्ड्रन। क्या कहते हैं आइड कैसे आता है और वो किस में लगाया जाता है वो मैंने नहीं बताया था। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने पॉली एटॉमिक आयन के नहीं दिए थे। पॉली एटॉमिक आयन को हम लोग बनाते कैसे हैं या बनते कैसे हैं, एक तरीके का हिंट आपको मैं देने वाली हूँ, वो आपको पता होना चाहिए। और कंपाउंड फॉर्मूले से हम लोग कैसे क्या कहते हैं कंपाउंड नेम पता लगाएंगे और कंपाउंड नेम से हम लोग कैसे केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे, जो मैंने कल सिखाया था उसी का हम लोग एक बार रिकैप करेंगे। ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। ये पॉली एटॉमिक आयन्स है। पॉली मीन्स मैनी, एटॉमिक मीन्स एटम्स, आयन्स मीन्स या तो कटायन होगा या तो अनायन होगा। ठीक है ना। कटायन इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड अनायन इज हैविंग नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना। तो ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग चार्ज either positive or negative, it can be anything, that is the definition, right। तो कुछ पॉलीएटॉमिक आयन्स हैं उनको आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। अमोनियम है, कार्बोनेट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, आयोडेट, एसीटेट, क्लोरेट, क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड, ब्रोमेट एंड परक्लोरेट। तो इसके अंदर जो है वो एसीटेट, अमोनियम, कार्बोनेट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड जो है बहुत कॉमन है, ये आते रहते हैं। अब दूसरे कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल्स में क्या है, नाइट्राइट, नाइट्रेट, नाइट्रेट आता रहता है, डाइक्रोमेट, सल्फाइड, सल्फेट, सल्फेट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, जैसे नाइट्रेट इम्पॉर्टेंट है, फॉस्फाइड, फॉस्फेट, फॉस्फेट इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, इनको मैं क्लोज़र लुक दे देती हूँ। आर्सिनेट, आर्सिनाइड, मैंने पहले ही बताया आपको 8 मतलब मीन्स मोर, 8 आ रहा है तो मीन्स मोर, 8 आ रहा है तो मीन्स लेस। मोर क्या ऑक्सीजन, लेस क्या ऑक्सीजन। ठीक है ना। और क्या कहते हैं अगर 8 आइट नहीं है, आइड है तो दैट मीन्स कि कोई ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है ना। तो बेंजोनेट, सिलिकेट, थायोसाइनाइड, ड्राई हाइड्रोजन फॉस्फेट, डाई हाइड्रोजन फॉस्फाइड, हाइड्रोजन फॉस्फेट, हाइड्रोजन फॉस्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फाइड में आप देख लीजिए कोई भी ऑक्सीजन जो है उसके अंदर नहीं है। हाइड्रोजन सल्फाइड में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन सल्फेट में ऑक्सीजन है ना। ठीक है। अब फिर ये हो गया मैंगनेट, MnO4 -2 है, ये 2 माइनस लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। चिल्ड्रन एक और बात याद रखना कि ये वैसे तो कहीं पे भी क्या कहते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन लिखते समय इसको -2 नहीं लिखते हैं। मेरे एक बच्चे ने गलती करी थी तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। लिखते समय आप अगर इसे 2 माइनस लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। अच्छा, ऑक्सलेट, OXALATE, परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट आता है ना, तो ये वही है परमैंगनेट। ठीक है। अब इसके अंदर क्या कहता है परऑक्साइड, टार्टरेट एंड थायोसल्फेट, ये कुछ जो है वो पॉलीएटॉमिक आयंस हैं। अब चिल्ड्रन ये पॉलीएटॉमिक आयंस तो इतने ज़्यादा जो है वो कॉमन नहीं है, ये वाले पॉलीएटॉमिक आयंस ज़्यादा कॉमन है, तो इसी वजह से मैंने इनको जो है वो पहले लिखा हुआ था। अब इनके साथ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कभी भी पॉलीएटॉमिक आयन जो है वो हमेशा ब्रैकेट में ही लिखना है जब भी आप इसे किसी और एलिमेंट के साथ लिखोगे। ठीक है ना। और कोई भी एलिमेंट हो तो उसमें क्या होता है, उसमें मेटल जो होता है वो पहले आता है। ठीक है ना। और मेटल जो होगा वो मोस्टली जो है वो उसमें चार्ज में रहता है, कटायन चार्ज में रहता है। ठीक है ना। अब ये तो हम लोगों ने सीख ही लिया था कि जो हमारे सिंबल चार्जेस जो होते हैं हमारे सिमिलर होते हैं, सेम नंबर का होता है, तो वो ऑलरेडी बैलेंस है, तो इसी वजह से हम लोग कुछ भी नीचे नहीं लिखते हैं, हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें इसके आगे कुछ छेड़ाखानी नहीं करनी है, जो है वो रहने दो, क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है ना। लेकिन अब जो बैलेंस नहीं है, जैसे कि ये वाला बैलेंस नहीं है ना, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये क्रिस क्रॉस होगा। तो अब आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम तो एक मेटल है, लेकिन ये जो है ये क्या कहते हैं हमारा एक नॉन पॉलीएटॉमिक आयन है। और पॉलीएटॉमिक आयन को लिखते समय जब हम लोग इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो पूरा पैरेंथेसिस लिखते हैं, और ये इसका चार्ज जो है वो इसके बाहर आएगा, इसके अंदर ही नहीं होगा, या इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ब्रैकेट के बाद बाहर आएगा एल्यूमिनियम का चार्ज, है ना। तो अच्छा, ये कौन सा मेथड है, इसको हम लोग क्रिस क्रॉस मेथड कहते हैं चिल्ड्रन। ठीक है। और ये ये हम लोगों ने करा था कल, जो मैं आपको बता रही थी केमिकल फॉर्मूला से हम लोग कंपाउंड नेम कैसे पता लगाएंगे, है ना। और अगर क्या कहते हैं मतलब
इक्वल है चार्जेस तो हम कैसे करेंगे, अनइक्वल है चार्जेस लाइक दिस तो हम कैसे करेंगे। कल हम लोगों ने सीखा था दोनों ही पॉली एटॉमिक आयंस है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, है ना, कुछ फ़र्क नहीं रहेगा। बस ये है कि जहाँ पे चार्जेस आ जाएंगे वहाँ पे हम लोग ब्रैकेट डाल देंगे और उसके बाद फिर हम लोग उसका चार्ज जो है वो नीचे सबस्क्रिप्ट की तरह लिखेंगे। चलो अब डायग्राम में आ जाते हैं। तो डायग्राम में यहाँ पे मैंने बस आपको एक थोड़ा सा हिंट देने के लिए मैंने यहाँ पे बता रखा है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का। उसमें मैंने एक्चुअली में गलती से आप लोगों को बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स भी पॉजिटिव होते हैं। तो चिल्ड्रन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, आप अगर आपने वो नोट्स बनाए तो उसमें आप नेगेटिव लिख देना, ठीक है। तो अब क्योंकि प्रोटॉन्स जो है वो ज़्यादा है, अब प्रोटॉन्स हमारे पॉजिटिव में रहते हैं तो इसी वजह से एक प्रोटॉन ज़्यादा है तो 1 प्लस चार्ज है, ठीक है। प्रोटॉन ज़्यादा है तो प्लस चार्ज है, एक ज़्यादा है तो इसलिए +1 चार्ज है, ठीक है। अगर 2-3 ज़्यादा होते तो +2 +3 +4 होता है, जैसे इसमें है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन पहले सबसे पहले बात तो नेगेटिव चार्ज में होता है और इलेक्ट्रॉन्स कितने ज़्यादा हैं, 2 ज़्यादा हैं, तो इसी वजह से -2 चार्ज लगा हुआ है, ठीक है ना। चलो अब कुछ चीज़ें जो मैं आपको कल मैं बताना भूल गई थी, ये तो मैंने आपको बता दिया था कि भाई मेटल्स जो होते हैं वो कटायन होते हैं और वो पहले हमारे आते हैं। उसके बाद नॉन मेटल्स जो होते हैं वो मोस्टली अनायन होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है, हम लोग कोई फार्मूला बना रहे हैं तो अगर उसके अंदर पॉली एटॉमिक आयन नहीं है तो ऑब्वियसली हमारा मेटल पहले आएगा और क्या कहते हैं हमारा नॉन मेटल जो है वो बाद में आएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बाइनरी कंपाउंड्स नहीं बताए थे। तो बाइनरी कंपाउंड्स कुछ नहीं होते चिल्ड्रन, 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, ये 2 एलिमेंट है। इन दोनों एलिमेंट को जब मैं जोड़ूंगी तो जो आएगा वो मेरा बाइनरी कंपाउंड होगा। जैसे CO2 हो गया, FeS हो गया, CaBr हो गया या H2O हो गया, है ना। H2O में भी तो हमारा H होता है और O होता है ना, बस, है ना। या CO2 तो चलो हम लिख ही चुके हैं, ठीक है ना, हैं। और ऐसे बहुत सारे हैं, है ना। ये सारे एग्जांपल्स हमारे बाइनरी कंपाउंड के होंगे। और एक और चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताई थी, अब मैंने ये तो आपको बता दिया था कि हम लोग जो है वो हम लोग फ्रेंडशिप खेलते हैं। इधर का जो है वो आयन जितना भी रहेगा वो इधर आ जाएगा और इधर का आयन जो है वो क्रिस क्रॉस मेथड इसको कहते हैं चिल्ड्रन, जो मैंने आपको कल नहीं बताया था। दैट्स द रीज़न आई एम मेंशनिंग ओवर हियर कि इसको क्रिस क्रॉस मेथड करते हैं जब हम लोगों के चार्जेस जो होते हैं वो सेम नहीं होते या चार्जेस बैलेंस नहीं होते जब, ठीक है ना। अब ये CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसको कहते हैं। तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, क्लोराइन की वैलेंसी जो है वो क्या कहते हैं, वैलेंसी तो हम लोग ऊपर लिखते हैं ना, है ना। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है वैलेंसी वाली तो आप वो भी देख सकते हो, नहीं तो आप जो है मेरी कल केमिकल फॉर्मूलाज की वीडियो भी देख सकते हो, मैं दोनों की प्लेलिस्ट दे दूँगी। तो क्लोराइन का जो है वो 1 आता है ना। तो 1 है यहाँ पे, तो उसको जो है क्या कहते हैं, ये माइनस है, ये प्लस है, तो इसकी वजह से ये जो है ये यहाँ पे क्रिस क्रॉस जब हम करेंगे तो CCl4 आया, इसको क्रिस क्रॉस मेथड कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल सिंप्लीफाइंग कब होता है और कैसे होता है, तो अब कार्बन की वैलेंसी होगी 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी 2, तो यहाँ पे क्या आया C2O4 क्रिस क्रॉस मेथड करके। लेकिन इसको हम जब कट करेंगे, जैसे नॉर्मली हम लोग कट कर सकते हैं, 2 के टेबल से कट हो रहा है तो यहाँ पे 2 आ गया। इसी वजह से हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का जो फार्मूला होता है वो होता है CO2 रादर देन C2O4 के। समझ में आया चिल्ड्रन? आई होप यू गाइज आर गेटिंग इट। सिंप्लीफाइंग भी क्या होता है वो आपको पता चल गया, है ना। क्रिस क्रॉस मेथड किसे कहते हैं वो भी आपको पता चल गया। बाइनरी कंपाउंड्स कौन से होते हैं और बाइनरी कंपाउंड्स है क्या वो भी आपको पता चल गया। और जब नॉर्मल फार्मूला होता है तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैंने आपको बताया था कि हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव के हिसाब से लिखते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव के हिसाब से भी हम लोग मेटल्स पहले लिखते हैं, नॉन मेटल्स बाद में लिखते हैं, ठीक है ना, एक फॉर्मूले में। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई एंड आई होप कि आपको जो है वो सारे पॉली एटॉमिक आयन का आपने जो है वो जॉट डाउन कर लिया होगा, जो भी कॉमन पॉली एटॉमिक आयन यूज़ होते हैं। डू प्रैक्टिस। If you like this video then share it with your friends. Do subscribe. This is Alice Raj signing off.